हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, जो हमने मैथ जीरो टू हीरो आपको सिखाने के लिए जो शुरुआत की है, उसमें आज हमारी क्लास नंबर 4 होने वाली है और ये हमारी 100 दिन 100 क्लासेज आने वाली है। ठीक है। और क्यूब रूट आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्यूब रूट अगर आपसे पूछा जाए तो किस तरीके से उसका बहुत कम समय में आप आंसर निकाल सकते हो। देखिए, हमने स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना सीखा क्योंकि वो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब हम सीखेंगे क्यूब रूट निकालना, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, यानी घनमूल निकालना आज हम सीखने वाले हैं। और जैसे लिखा हुआ है, निकालने की बेस्ट ट्रिक स्मार्ट अप्रोच के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। और इस ट्रिक के बाद आप एक ही बात बोलोगे कि सर जी, ऐसी ट्रिक हमने ना कभी देखी है और ना हम कभी देखेंगे। कि जो स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना मैंने आपको सिखाया था, उससे भी आसान तरीके से यह सिखाने वाला हूं। लेकिन मैं एक स्टार्टिंग से एक बात बोलते हुए आ रहा हूं कि भाई 1 से लेकर 30 तक के आपको स्क्वायर याद कर लेने हैं और 1 से लेकर 20 तक के आपको क्यूब याद कर लेने हैं। ये आप याद कर लेना, क्योंकि अगर आप इतना याद कर लोगे, बाकी चीज फिर कितना भी खतरनाक आ जाए, मैं आपके साथ हूं, उसको हम बड़ी आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज 1 से 10 तक के क्यूब तो मैं आपको याद करवा ही देता हूं। पहले इस क्यूब को याद करेंगे 1 से लेकर 10 तक के, फिर हम इस क्वेश्चंस को करेंगे। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हम लेके आए हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। देखो, और कुछ नहीं, बहुत कम समय में, 1 मिनट से भी कम समय में, सिर्फ 30 सेकंड का समय लगेगा और उससे भी कम समय लगेगा अगर आप थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सोल्व कर पाओगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने ये दिखाया यही है, इससे भी खतरनाक वाले हैं भाई। ठीक है, तो देखते रहना, सारे क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से निकालोगे, चुटकियों में निकालोगे। सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक के हम क्यूब याद करते हैं, बड़े प्यार से याद करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 का क्यूब कितना होगा? 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना होगा? 8 हो जाएगा। क्यूब का मतलब क्या होता है? उसी संख्या को 3 बार गुना करना। 2 दूनी 4 दूनी 8, तब ये 8 बनता है। 3 का क्यूब मतलब इसी संख्या को 3 बार गुना करना। 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 हो गया। बात समझ में आ गया? इसका मतलब क्या होता है कि उसी संख्या को हम 3 बार गुना कर रहे हैं। 4 है, इसको 3 बार गुना करेंगे 64 आ जाएगा। तो 4 का क्यूब कितना है? 64। याद कर लो अभी। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 719, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728। ये मैंने आपको इसलिए याद करवा दिए हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा वैसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कैलकुलेशन में काम आते हैं ना, ये ज्यादा आते हैं। ठीक है भाई, ये तो आते ही है, लेकिन जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं ये वाले हैं, तो याद कर लेना। 11 का होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728। ठीक है, और बाकी के जो बचे हुए हैं 20 तक आपको सारे याद कर लेने हैं। चलो, अब क्यूब मैंने याद करवा दिए। अब हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो, जो स्क्वायर रूट हमने पढ़ा था उसमें यहां पर कुछ नहीं लिखा होता, कुछ नहीं लिखा होता। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि इसमें हमसे स्क्वायर रूट पूछा है। या अगर वहां पर 2 लिख के दे देगा तो हम सोचेंगे कि स्क्वायर रूट पूछा है। लेकिन अगर यहां पर ये 3 लिख देता है, देखो हर जगह पे आपको 3 दिखाई दे रहा है, तो अगर ये लिख के दे देता है, इसका मतलब क्या होगा कि आपसे क्यूब रूट आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलो अब हम सोल्व करते हैं इसको। कितना है अपना? 92, 61 का अपने को निकालना है। पिछले वाले में हमने स्क्वायर रूट में क्या सीखा था कि भाई हमें यह देखना है कि यह अंक कहां पर आ रहा है। पिछले वाले में 2 में आता था, जब हमने स्क्वायर रूट में क्या था, 2 में आता था। लेकिन ये वाला आपके लिए और भी आसान है, सिर्फ 1 में ही आएगा। 1 से 10 तक ही चेक करना अपने को, ज्यादा चेक नहीं करना, इनको चेक नहीं करना, 1 से लेकर 10 तक ही चेक करना। चेक करो, इकाई का अंक 1 किसमें आएगा? 1 का क्यूब 1 होता है। बाकी देख लो, कहीं पर भी आपको इकाई का अंक 1 नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब 1 का होता है, तो हम यहां पर 1 लिख देंगे। ठीक है, सॉरी 1 लिख दिया हमने,
बस। उसके बाद क्या है कि पहले वाले में जब स्क्वायर रूट कर रहे थे तो 2 अंक छोड़ते थे, अब क्यूब रूट कर रहे हैं तो 3 अंक हमें छोड़ना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमारा 9 बच गया। अब हम ये देखते थे कि ये 9 किसके बीच में आता है और उसमें हम छोटे वाला लेते थे। तो यहां पर देखो 9 है, किसके बीच में आएगा? 8 और 27 के बीच में आएगा 9। 8 और 27 के बीच में आएगा तो छोटे वाला लेंगे तो 2 ले लेंगे, 21 आपका आंसर हो गया। बताओ समझ में आया नहीं समझ में आया? मैंने आपको एक बात हमेशा बोली है, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस देख लेना, इसलिए मैंने 3 लगाए हैं। उसके बाद आंसर आप खुद निकालोगे। बहुत आसान है ये तो, और भी आसान है कि सबसे पहले ये इकाई का अंक देखो कि किसमें आता है, वो अपने को लिख देना है, जिसके क्यूब में आता है 1 हमने लिख दिया। उसके बाद ये वाला जो 3 छोड़ने के बाद, क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 छोड़ना है, 3 छोड़ने के बाद जो संख्या बचती है वो इनमें से किसके बीच में आती है? तो 8 और 27 के बीच में आती है, तो छोटे वाला हम लेते हैं, 2 हमने लिया, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया? आराम से हो गया। बताओ कुछ करना पड़ा? नहीं, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल हो गया। तो इस वाले से और सीखेंगे, ठीक है? इससे सीखो। इकाई का अंक 2 आना चाहिए क्यूब करने पर। इकाई का अंक 2 आएगा आपका, सिर्फ 8 का क्यूब करने पे इकाई का अंक 2 आता है। तो इसका मतलब हम यहां पर 8 लिख लें, फिर हमें 3 संख्याओं को हटा देना है क्योंकि 3 से हमें कोई मतलब नहीं है। देखो समझो कितना आसान हो रहा है, कितना जल्दी निकल रहा है। अब देखो 5 है, वो किसके बीच में आएगा? 5 है 1 और 8 के बीच में आएगा, और 1 और 8 के बीच में आएगा, छोटे वाला का लेना है, 1 लेंगे, 18 आपका आंसर हो गया। और जिस स्टूडेंट को 20 तक स्क्वायर या क्यूब याद होते उसको ये पहले ही पता होता कि ये होगा अपना। बात समझ में आ गया? 18 का होगा आंसर। बताओ कितना सिंपल हमने कर दिया। अब ये वाला देख लेते हैं, ठीक है? इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं और इनको नोट करते हुए जो है ना, अपने जो आपने बोला था कि सर जी टॉपिक वाइज पढ़ाओ, तो मैं टॉपिक वाइज ही आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है? अब देखो अगला ये निकालना अपने को, कितना है? 74,088 है, इसका निकालो। इकाई का अंक 8, इकाई का अंक 8 आएगा 2 का क्यूब करने पे, तो 2 हम लिख देंगे। 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, बच गया कितना? 74। 74 देखो किसके बीच में आ रहा है? 74 64 और 125 के बीच में आता है। तो 64 और 125 के बीच में आता है, छोटे वाला लेना है, तो 42 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 42 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? अब मैं एक छोटा सा आपको रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको इस पे विश्वास हो जाए। ठीक है, जो आपको याद हो वो मैं हमेशा करवाता हूं ताकि आपको पता चल जाए। जैसे कि ये 125 है, आप सभी को पता है ना कितने का है? ये 5 का क्यूब होता है। तो देखो निकाल के देखते हैं। 125 का करें, इकाई का अंक क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। इकाई का अंक क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो इकाई का अंक 5 किस में है? 5 में ही है, तो हमने 5 लिख दिया। अब क्या छोड़ना है? 3 संख्याओं को छोड़ना है। 3 संख्याओं को हमने छोड़ दिया, क्या बचा? 0 ही है, कुछ भी नहीं है, तो 5 आपका आंसर हो गया। बताओ समझ में आया या नहीं समझ में आया? ठीक है, ऐसे अपने को करना है, बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं है। 1331 वाले का चेक कर लो, आपको और कंफर्म हो जाएगा। 1331, ठीक है? फिर मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा, जो अच्छे क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम्स में आएंगे वो हम आगे करेंगे। इकाई का अंक 1 क्यूब करने पे सिर्फ 1 में ही आता है, 1 लिख देना है। 3 संख्या छोड़ो, 1 है वो किसके बीच में आता है? किसी के बीच में नहीं आता, सिर्फ 1 पे ही आता है, तो 1 पे ही आता है, तो 1 ही लिख दो, आपका आंसर हो गया। 11 का ही क्यूब होता है, अभी हमने किया था। अब आप किसी का भी निकाल सकते हो इस ट्रिक से। जो ट्रिक मैंने छोटी सी ट्रिक आपको बता दी, इससे किसी का भी निकाल सकते हो। लेकिन अब एक बात याद रखना कि ये वाली चीजें आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेंगी, तो इसका मतलब है कि ये आपको याद होनी चाहिए। तो अब एक बार दोबारा से देख लो, याद हो जानी चाहिए। मैं अब आगे आपको ये नहीं दिखाऊंगा, आपको खुद करना है। चलो रिवीजन कर लिया, ओके। अब इस क्वेश्चंस पे आते हैं। इन क्वेश्चंस में देखते हैं अपने को कितना है? 26, 21 और 44। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखता हूं, ठीक है? लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट निकालो। सबसे पहले इकाई का अंक 4 किस में आएगा?
याद होना चाहिए इकाई का अंक किसके क्यूब करने पे आता है? 4। याद करो, याद करो भाई, याद करो 4 किसके पे आता है? देखो 4 के पे 4 आएगा। थोड़ी सी हिंट ट्रिक समझाता हूं। 4 के पे 4 आएगा, 5 के पे 5 आएगा, 6 के पे 6 आएगा, ये 3 तो आपका याद हो गया। और 1 के पे 1 आएगा, और 10 के वाले पे 0 वाले पे 0 आएगा, इतना आपको पता है। 9 वाले पे 9 आएगा। अब ज्यादा आपको याद नहीं करने, 7 वाले पे 3 आता है, 8 वाले पे 5 आता है, और ऐसे भी याद नहीं रखो, डायरेक्ट 512 याद रख लो कि भाई पहला अंक कितना है? 2 है, ठीक है, ऐसे अपने करना है। तो अब 4 किसके ऊपर आता है? 4 के ऊपर आता है, तो हम यहां पर सबसे पहले लिख देंगे 4। 4 हमने लिख दिया, फिर हम 3 संख्याएं छोड़ते हैं। छोटे छोटे बहुत हो गए, अब अच्छे क्वेश्चन करो जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। 4 हो गया। अब 262 किसके बीच में आएगा? किसका क्यूब करने पे 262 आता है? अगर थोड़ा सा रिवीजन कर लो, ज्यादा दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आज तो मैं दिखा देता हूं, फिर आपको याद कर लेना है। कितना है अपना यहां पर? 262 है। 262 किसके बीच में आता है? 216 और 324 के बीच में आता है। तो छोटे वाला लेना है, तो छोटे वाले के लिए 6 हम ले लेंगे, तो यहां पर 6 लिख देंगे, 64 आपका आंसर हो जाएगा। आसान बन गया। ऐसे ही इसको निकालो। अब ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, अब इसका निकालिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इकाई का अंक 6, अभी तो याद करवाया था कि 6 का 6 ही होता है, तो यहां पर 6 ही लिख देंगे हम। 3 हटा दो, बच गया कितना? 844। 844 किसके बीच में आता है? 9 का कितना होता है? 729। और 10 का कितना होता है? 1000। 9 का कितना होता है अपना? 729, और 10 का कितना होता है? 1000। और ये किसके बीच में है? इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में छोटे वाला अपने को लेना है, तो 9 ले लेंगे, तो 96 आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। के क्यूब कितने का हो गया? 96 का हो गया। ठीक है, मुझसे मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मेरा समझाने पे ज्यादा ध्यान होता है, लेकिन आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मैंने ट्रिक आपको बताई है वो ही काम आएगी। बाकी कुछ नहीं करना, उस ट्रिक का ही आपको यूज करना है। आप नौजवानों, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, ठीक है, इसका यूज कर लो, वरना फिर बाद में कोई फायदा नहीं है, पड़े पड़े जंग लग जाएगा, ठीक है, कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है, फिर इस जंग लगे हुए के ऊपर वो तसल्ले होते हैं ना, जिसको परात वगैरह बोलते हैं, वो सिर पे रख के फिर मजदूरी करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हो? तो बहुत मुश्किल होगा वो, लेकिन अभी इसको खोल लोगे थोड़ा सा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो इसको निकालो, कितना है? 20, 53, 79। 9 किसका होता है? 9 729 होता है, तो 9 का ही होता है, हम यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे 9। 3 हटा दो, 3 हटाते ही 205 आ गया। अब 205 किसका आता है? 205 किसके बीच में आएगा बताओ? 205 आएगा आपके 5 और 6 के बीच में। 5 और 6 के बीच में 205 आ जाएगा। छोटे वाला अपने को लेना है, तो हम यहां पर 5 ले लेंगे, तो ये इसका आंसर हो गया। 59 आंसर हो गया। अब चलो ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। एक ये वाला क्वेश्चंस मैं आपको समझा देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इस वाले अगर क्वेश्चंस आ जाए तो गड़बड़ा सकते हैं। ये वाला समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना है आपका? 144, 28, 97, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तभी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ट्रिक वही है सेम। सबसे पहले इकाई का अंक कितना दिया गया? 7 दिया गया। चेक करो 7 किस में आता है। आपके तो याद हो जानी चाहिए, 3 का क्यूब होता है 7, क्योंकि 3 3 9 3 27, तो इकाई का अंक 7 होना चाहिए, तो 3 हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है जी, 3 3 9 3 27, 7 हो गया। 3 संख्या हमें हटानी है। अब कितना बच गया? ये 1442 बच गया। अब ये 1442 हो गया, ये तो 1000 से ऊपर चला गया, मतलब 10 वाले से ज्यादा हो गया। तभी तो मैंने बोला था कि 20 तक के क्यूब याद कर लेना, क्योंकि बाई चांस इतना बड़ा देता नहीं है, लेकिन क्या है कि आपके आरपीएफ वाले एग्जाम्स में ये दे सकता है। आपकी ये हेड कांस्टेबल का कोई आप एग्जाम देने जाओगे ना, उसमें ये दे सकता है। तो मेरा तो फर्ज है आपको सब कुछ बताना, सब कुछ सिखाना, कुछ भी ऐसा ना हो जो हमारी इस जो 100 दिन वाली सीरीज है उससे बाहर आ जाए, नहीं आने देंगे हम।
ठीक है, किसी दिन क्लास नहीं आती वो अलग बात है, लेकिन उससे बाहर, क्लास से बाहर कुछ आएगा नहीं। देखो अब 1442 किसके बीच में, अभी हमने किया था 11 का कितना होता है 1331 और 12 का कितना होता है 1728, उससे कम है तो मतलब 11 और 12 के बीच में आ रहा है, 11 और 12 के बीच में आ रहा है तो छोटे वाला अपने को लेना है, 11 ले लेंगे तो ये कितने का हो जाएगा 113 का हो जाएगा। ये बहुत बड़ा आता है तब आपको ऐसे करना है, तभी मैंने बोला था कि 20 तक के याद कर लो। ठीक है जी, समझ में आ गया। ठीक है, और देख लो 1442 है वो इसी के बीच में है, 11 और 12 के में छोटे वाला लेना है, ये हमने ले लिया, फिर कोई दिक्कत हुई नहीं अपने को। अब ये वाला क्वेश्चन निकालिए, इकाई का अंक कितना है 5 है तो 5 हम लिख देंगे क्योंकि 5 5 का ही होता है। 3 संख्या हटाओ, 3 संख्या हटाई, 614 है वो किसके बीच में आता है, 614 किसके बीच में आएगा, ये 8 और 9 के बीच में आ जाएगा, किसके बीच में 8 और 9 के बीच में, 614 है 8 और 9 के बीच में, क्योंकि 8 का 512 और 9 का 729 होता है, तो 8 और 9 के बीच में आएगा, छोटे वाला लेना है अपने को, 8 ले लेंगे, 85 का क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। चलो बताओ समझ में आ गया, आराम से कर लोगे आप, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सभी कमेंट करके इसका आंसर बताना। मैंने पिछले क्वेश्चंस में जो पूछा था ना क्यूब और क्यूब रूट वाले में, आप सभी ने बहुत अच्छे आंसर किए, काफी स्टूडेंट ने आंसर किया, इसका मतलब काफी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से समझा और क्लास को लास्ट तक देखा। अगर आपने क्लास को लास्ट तक देखा है तो भाई इतना फर्ज बनता है, 1 मिनट का समय और लगेगा, इसका आंसर करो और कमेंट सेक्शन में बताओ, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैंने सिखाया है, स्टूडेंट को समझ में आया है। कुछ नहीं करना, पहले इकाई का अंक चेक करो, फिर 3 छोड़ के ये देखो ये किसके बीच में आता है, आंसर कमेंट कर दो, आंसर है वो कमेंट कर दो, क्योंकि ये इससे बेस्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। अगर ये कर दिया इसका मतलब है कि आपको ये समझ में आ गया है। तो ये आज वाली क्लास है हमारी यहीं पे समाप्त होती है। क्यूब वाला आपके एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता, और अगर आप कमेंट करके बोलोगे तो मैं क्यूब निकालना भी सिखा दूंगा। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप बोलोगे तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आता। स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपसे पूछा जाता है। ये तीनों चीजें मैंने करवा दी हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, कमेंट जरूर कर देना जो क्वेश्चन हमने पूछा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, सभी के साथ जितना हो सके आपको शेयर करना है, क्योंकि आप शेयर नहीं करते। और जो नया स्टूडेंट आया है जिसको पढ़ना होगा वो सब्सक्राइब तो अपने आप ही कर लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट कर देना। थैंक यू।